हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी एग्ज़ाम 2025। तो एग्ज़ाम 2025 में आपके किस चैप्टर से हम पढ़ें जिससे कि 80 से 90% आपके मार्क्स आ जाएं। ठीक है, टोटल आपके जो एग्रोनॉमी में चैप्टर हैं वो आपके चैप्टर 29 चैप्टर दे रखे हैं। तो दोस्तों, आपको 29 चैप्टर नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं कम से कम आपको चैप्टर बताऊंगा, उन चैप्टर को आप पढ़ के 80% आप मार्क्स अपने ला सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को अब स्टार्ट। देखो, यहाँ पे आपके बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग, 3 क्वेश्चन बनते हैं 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 3 बनते हैं, यानी 18 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो 4 नंबर वाले बनते हैं, 4 मार्क्स वाले, तो 12 मार्क्स आपके ये हो गए। 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं 2-2 नंबर वाले, 2 मार्क्स वाले 5, तो ये आपके हो गए 10। कुल मिला के 18, 12, 10, ये हो गए 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स, और देखो 3, 3, 6 और 5, 11, यानी कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है 11 क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स दे के जा रहे हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो 11 क्वेश्चन है वो एग्रोनॉमी में कहाँ से आएंगे, अगर आपको ये पता चल जाए कि 11 क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, तो बताओ आपके साथ क्या होगा। आप सोने पे सुहागे वाली बात है, आपके लिए मौज आने वाली है इस वीडियो में। तो जो ये वीडियो आप देख रहे हो ना, इस वीडियो को लाइक अवश्य करना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 29 चैप्टर नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ बता के जाऊंगा आज 18 से 19 चैप्टर। अगर आप 18 से 19 चैप्टर पढ़ लोगे, अच्छे से डीपली आप पढ़ लोगे, तो ये गारंटी है आपके मार्क्स जो आएंगे 80% से ऊपर आएंगे एग्रोनॉमी के पेपर में। ठीक है, चलो अब मैं सबसे पहले आपको चैप्टर बताता हूं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये चैप्टर कहां से पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, जो चैप्टर आपको बता रहा हूं, ये कहां से पढ़ने हैं, बिल्कुल फ्री में, सिंपल लैंग्वेज के साथ। ऐसी भाषा होगी कि आप पहली बार में समझोगे और बिल्कुल फ्री में सब कुछ आप घर बैठे अच्छे से पढ़ सकते हो और पेपर में आराम से लिख सकते हो। तो बेटा, सबसे पहले हम चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर पहले जानते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे खेती की। इस बार हमें कौन सी खेती पढ़नी है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे पहले आपको पढ़नी है। देखो, जो खेती है, अगर आपके जो सिलेबस में वो टोटल जो है वो 17 खेती हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 17 की 17 पढ़ो, ठीक है, हम इसमें से आधी कर दे रहे हैं, आधी आप पढ़ लो, 8 से 9 आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो कौन कौन सी खेती पढ़नी है वो समझो। देखो, खेती में सबसे पहले आपको पढ़नी है गेहूं की खेती। गेहूं की खेती को आप बिंदास अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिए, A to Z गेहूं की खेती का सब कुछ आप पढ़ लो। इसके बाद आपको पढ़नी है धान की खेती। धान की खेती के बाद आपको गन्ना की खेती पढ़नी है। गन्ना की खेती के बाद आपको चना की खेती अच्छे से पढ़नी है। चना की खेती के साथ साथ आपको सूरजमुखी की खेती भी अच्छे से पढ़नी है। इसके साथ आपको मटर की खेती पढ़नी है, सोयाबीन की खेती पढ़नी है, सरसों की खेती पढ़नी है और मक्का की खेती पढ़नी है। इस प्रकार से देखो, हमने बेटा आपको 9 खेती बता दी। हमने 17 खेती आपको नहीं बताई, 17 की जगह हमने कितना कर दिया, 9 खेती आपको कर दिया। आप 9 खेती को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 9 खेती आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, और एक बात बता दूं, देखो मेरे चैनल पे हर वर्ष आपको टॉप 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर वर्ष आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं और पूरा का पूरा पेपर आपको उसी में से देखने को मिलता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चाहें, मैं लगातार आपको लगभग यूट्यूब पे 6 वर्ष से आपको एग्रीकल्चर की क्लासें दे रहा हूँ और मेरे चैनल से पढ़ के लोगों ने 92% मार्क्स तक आए हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर में। मैथ में 50 में 50 आए हैं, एग्रोनॉमी में भी 50 में से 50 लेके आया है बच्चा। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2024 का पेपर डाल दूंगा, 2021-23 के जो पेपर हैं मेरे पास उपलब्ध वो डाल दूंगा, और उन पेपर को सॉल्व करने के बाद मैंने आपको जो बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनमें से पूरा का पूरा पेपर फंसा था।
पूरा पेपर फंसा था, वो मैं उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं, साक्ष्य के साथ देख सकते हैं। तो जो हम आपको बता रहे हैं टॉपिक ना, इन टॉपिक को मिस नहीं करना है। 100% इन क्वेश्चन को आप अच्छे से रटिए, अच्छे से कवर करिए। ठीक, कहाँ से करोगे वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है, हम आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में हर सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर है वो देखो अगला चैप्टर क्या है आपका, ये है खाद व खाद डालना। तो ये चैप्टर है खाद व खाद डालना, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अगला जो चैप्टर है आपका वो है आधुनिक कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव। तो आधुनिक कृषि पर पर्यावरण का जो प्रभाव है दोस्तों, इस पे आप स्टार लगाओ। ये जो चैप्टर है एकदम बिंदास चैप्टर है, यहाँ से मार्क्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अगला जो चैप्टर है आपका 12वां, ये है भूमि प्रयोग, मृदा आकर्षण, जनसंख्या दबाव, वनों की छीड़ता और चारागाहें तथा फसलें। इस चैप्टर पे भी आप स्टार लगाओ, ये चैप्टर भी आपको मार्क्स देके जाएगा। तो टोटल हमने आपको 12 चैप्टर बताए हैं। अभी देखिए हम आपको 4 से 5 चैप्टर और बता रहे हैं। 29 चैप्टर हम आपको नहीं बताएंगे। 29 में से हम आपको 17, 18 या 18 चैप्टर हम आपको बताएंगे। हम आपको 11 चैप्टर कम कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे हम आपको चैप्टर जो बचे हैं वो भी आपको बताते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। चलिए तो दोस्तों आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। और आपको एक बात बता दें, देखिए 2025 के एग्ज़ाम के लिए हमने आपको जो चैप्टर बताए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो आपके मैथ के भी बता दिए, फिजिक्स के भी बता दिए, बॉटनी के भी बता दिए, और ये जो है वो आपका एग्रोनॉमी का है। अगला जो हम बताएंगे, अगला जो वीडियो आपके लिए आएगा वो आपका इंजीनियरिंग के लिए आएगा। ठीक है, तो जो चैप्टर बचे हैं वो चैप्टर हम आपको बताते हैं। आपको पढ़ना कहाँ से है वो हम बताते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, कहीं पे भी मत जाइए। ठंड का मौसम है, आराम से घर बैठे आप अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स आप लेना चाहो तो नोट्स भी मिल जाएंगे हमारे यहाँ, कोई भी ऐसी समस्या आपको नहीं होगी। सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने A to Z कंप्लीट करा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उनकी रिवीजन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ कि आपको जो एग्रोनॉमी है, ये जो चैप्टर है आपको सीरियल से मैं आपको बता रहा हूँ। जिस सीरियल से मैं आपको ये चैप्टर बता रहा हूँ उसी सीरियल से आपको याद करने हैं, यानी कवर करते हुए चलना है। ठीक है, कहाँ से समझो। देखो एग्रोनॉमी की हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे। आपको जाना है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल यूट्यूब पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद प्लेलिस्ट आपको देखनी है क्लास 11 एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट। जैसे ही आप खोलोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो चैप्टर हम आपको ये बता रहे हैं, सबसे पहले आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं। जब आपके पास समय बचता है उसके बाद आप अदर चैप्टर पढ़िए। ठीक है, ये आपकी प्लानिंग है। और जो टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाएंगे। ठीक, आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखिए। 2021 का पेपर देखिए, 2022 का पेपर देखिए, 23 का पेपर देखिए और 24 का पेपर जरूर देख लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगे। आराम से आप पढ़िए, मस्त होके, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है वैसा ही पेपर में देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, कोई भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं बेटा। अब आपको बताते हैं अगले चैप्टर कौन से पढ़ने हैं। देखो अगला जो 13वां चैप्टर है आपका वो है मिट्टी के भौतिक गुण। ये चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। जो 14वां चैप्टर है वो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अब देखो बेटा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। एक बार दो बार आप देखो, ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में सेव हो जाएगा। ये कोई भी कठिन चैप्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, यानी प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या हैं, तो ये भी आपका सरल चैप्टर है, कोई भी कठिन चैप्टर यहाँ पे भी नहीं है। अब जो अगला चैप्टर है वो है मिट्टी या भूमि। तो मिट्टी या भूमि मैंने आपको करा दी है, यह भी आपका सस्ता सा चैप्टर है। नेक्स्ट है भूमि संरक्षण। तो जो भूमि संरक्षण है ये भी हमने चैप्टर कराया है, बिल्कुल सस्ता सा है। देखो 18वां जो है वो आपका है पर्यावरण की सामान्य जानकारी। तो ये पर्यावरण की सामान्य जो जानकारी है ये भी हमारे चैनल पे कराई हुई है। ठीक है, 29 चैप्टर आपके टोटल एग्रोनॉमी में हैं। हमने आपको 29 चैप्टर से कहाँ पे ला दिया। देखो हम सिर्फ और सिर्फ आपको कितने बता रहे हैं, अब 29 नहीं बता रहे हैं बल्कि आपको 18 चैप्टर बता रहे हैं। आप ये 18 चैप्टर कंप्लीट कर लो तो गारंटी है इस बात की, आपके 80% मार्क्स के से कम नहीं आने वाले। बेटा कितने,
80% मार्क्स से कम नहीं आएंगे, ये आप लिख के रख लो। लेकिन जो हम आपको 18 चैप्टर बता रहे हैं, ये आप 18 चैप्टर कवर कर लीजिए। देखो अभी आपके पास जनवरी पूरी है, इसके बाद 20 दिन लगभग आप फरवरी के भी पूरे हैं, क्योंकि 24 से एग्ज़ाम लगा हुआ है। लगभग आपके पास 50 दिन का समय है। 50 दिन बेटा बहुत होते हैं, ठीक है। आज से ही आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। सारा कुछ, सारे सब्जेक्ट आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, आपको नोट्स नहीं मिल रहे, नोट्स लेना है, तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसी बात नहीं है कि आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी। सारी जितनी प्रकार की, जिस टाइप की भी मदद होगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो ये आपके जो चैप्टर थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप अपने कॉपी में लिख लो ये चैप्टर। जैसे जैसे मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, वैसे वैसे आपको पढ़ना है। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप आए दोस्तों यहाँ तक, और आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।